शिव भक्त की कहानी। आंसू रोक नहीं पाओगे। एक बार की बात है, रामू बहुत सुंदर पगड्डी का कपड़ा बुनना शुरू किया। बुनते बुनते उनको पूरा 1 महीना लगा। आखिर उन्होंने वह कपड़ा बुन ही लिया, और क्योंकि उनकी कमाई भी इससे से होती थी, फिर एक दिन वह उसे बेचने के लिए बाजार ले गए। वह कपड़ा इतना सुंदर था कि किसी ने भी उस कपड़े की कीमत नहीं पूछी। सभी को लगा कि ये बहुत महंगा होगा। फिर वह अपने कपड़े के साथ वापस आ रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी बैठा मिला। उसने रामू की तरफ देखकर कहा, मैं कांप रहा हूँ, क्या तुम मुझे वह कपड़ा दे सकते हो? दयालु भाव होने के कारण रामू ने वह कपड़ा वह बूढ़े आदमी को कपड़ा दे दिया। उस आदमी ने वह कपड़ा खोला और उस कपड़े के कई टुकड़े कर दिया। एक टुकड़ा उसने अपने सिर पर बांध लिया, दूसरा अपने छाती पर, और 2 छोटे टुकड़े अपने पैरों पर और हाथों पर बांधकर बैठ गया। रामू बस देखते रहे। अचानक से बूढ़ा आदमी ने पूछा, क्या कोई दिक्कत है? रामू बोले, नहीं, बस यह कपड़ा बस आपका ही है, आप जो चाहे कर सकते हैं। फिर रामू उस बूढ़े आदमी को अपने घर खाना खिलाने के लिए ले गए, लेकिन घर पर खाने के लिए कुछ नहीं था। अतिथि को देखकर उनकी पत्नी बोली, घर में इतना खाना भी नहीं कि आप खा सके, और आप एक मेहमान साथ ले आए। रामू फिर परेशान होकर कहा, चलो मेरा छोड़ो, घर में जो भी तिल फूल है उसे बनाकर ले आओ। तो फिर क्या था, अपने भक्त को ज्यादा असमंजस में पड़ा नहीं देख पाए। वह बूढ़ा आदमी और कोई नहीं, वह भगवान शिव थे। वह रामू की हालत देख अपने वास्तविक रूप में आ गए। फिर भगवान शिव एक मुट्ठी चावल उनके अनाज के बर्तन में डाल दिया। वह बर्तन अक्षत बन गया। भाव कि जिसका कभी अंत न हो, उस बर्तन में फिर कभी भी अनाज खत्म नहीं हुआ, यानी वह कभी खाली नहीं हुआ। रामू और उनकी पत्नी ने उस बर्तन से बहुत से लोगों की मदद की, यानी बहुत से भूखों को खाना भी खिलाया और स्वयं भी उससे ही भोजन पाया।